बच्चों, तो आज हम लोग डीपीपी के सॉल्यूशंस देखेंगे जो हेलो एल्केन के संबंध में डीपीपी शुरू हुआ है लास्ट वीक में डीपीपी 01, 02 और 03। तो उनके सॉल्यूशंस हम फटाफट देख लेते हैं कि आखिर उसमें जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्ट करने लायक वो हम डिस्क्रिप्ट कर देते हैं, और जो केवल वन वर्ड क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो डीपीपी 01 का जो पहला क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं। आपके पास भी डीपीपी होगा, आप ओपन करके देख सकते हैं, आपने भी सॉल्यूशंस लगाए होंगे तो आप मैच करा सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला है व्हेन CH3CH2Br रिएक्ट्स विद सोडियम एसिटाइड द मेन प्रोडक्ट इज। अब आपको यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। ये है CH3CH2Br और सोडियम एसिटाइड मतलब एसिटिलीन का सॉल्ट होगा ये। तो एसिटिलीन का सॉल्ट अगर ये है तो Na+C- और ये CH, दिस इज एसिटाइड आयन। ये जो एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो H हाइड्रोजन होता है वो चूंकि S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसीलिए S कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण यहाँ से H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो ये जो H+ अगर बाहर निकलेगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन इतना जो पार्ट होगा वो एसिटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिटाइड। तो दैट पार्ट इज नोन एज एसिटाइड आयन। तो अगर इसके साथ रिएक्शन अगर होगी तो ये NaBr अलग हो गया और क्या बन गया बेटा? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटाइन 1। तो ऑप्शन होगा पहला। क्लोरोफॉर्म ऑन रिवॉर्मिंग विद सिल्वर पाउडर, आपको पता है कि ये सीधा रिएक्शन है, एसिटिलीन बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हेलोफॉर्म टेस्ट। अब हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह की मोइटी होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मोइटी हो, मोइटी मतलब द पार्ट ऑफ कंपाउंड, अगर ऐसा या इस तरह से हो या ऐसा हो, इन दोनों में से कोई एक पार्ट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म मतलब अगर उसे हम आयोडीन और NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म मतलब CH3 का पीला अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, तो वे कंपाउंड या वे यौगिक जिनके पास इस तरह की मोइटी होती है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब कंपाउंड था ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 1, 2 मेथिल हेक्सेन और 2 मेथिल प्रोपेन। अगर आप देखें तो ब्यूटेनॉल 1 तो CH3CH2CH2CH2OH। तो अगर आप इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो CH2OH है इसके पास CH3OH होना चाहिए ना, मतलब C के बगल वाला जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन हम कहें, सिर्फ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ देखें आप तो जिस कार्बन से OH लगा उसके बगल वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन इज फर्स्ट ब्यूटेनॉल 2। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए CH3CHOH CH2CH3। अब आप इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ब्यूटेनॉल 2, इसके पास इस तरह की मोइटी है। मोइटी मतलब स्केलेटन, द पार्ट ऑफ कंपाउंड, एक यौगिक का वो हिस्सा जिसमें अगर इस तरह की संरचना बनी हो या इस तरह की संरचना बनी हो तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ब्यूटेनॉल 2 में हमें इस तरह की स्केलेटन मिल रही है, इसलिए पॉजिटिव होगा, अर्थात ये कंपाउंड आयोडीन प्लस NaOH के साथ आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है। अगला व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेट H2SO4 द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इज DDT, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसकी सारी रिएक्शन हेलो एरिन्स में था। वैसे क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन दोनों का ये मिक्सअप रिएक्शन है। DDT इट इज़ इंसेक्टिसाइड, ये एक प्रकार का कीटनाशक है। ठीक है, अगला देखो वुर्ज रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो वुर्ज रिएक्शन में आप जानते हैं सोडियम और सोस ईथर लेते हैं, तो ऑप्शन होगा D का। अगला इन द रिएक्शन सीक्वेंस C2H5Cl। अब जरा देखो इसमें C2H5Cl प्लस KCN के साथ अपक्रिया हो रही है, और ये जो है KCN ये एल्कोहलिक है, तो यहाँ ETOH भी लिखा जा सकता है। ETOH या C2H5OH है ना, कॉमन एल्कोहल वही है। और यहाँ कंपाउंड मिल रहा है X, और इसका फिर हम जल अपघटन करा रहे हैं। ठीक है, एसिडिक डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा, तो यहाँ Y मिल रहा है। कंसीडर करना है कि Y क्या है, Y कंपाउंड क्या है। इसके ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंटिंग थी, वो 23 लिख गया है, हम आपको बता देते हैं एक्चुअल क्या है। C2H5Cl और KCN को अगर आप देखें तो ये जब पोटेशियम या सोडियम का जब सॉल्ट होगा एल्कोहलिक तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब सिल्वर का सॉल्ट होगा तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये Cl के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया शो करेगा। तो यहाँ X बराबर क्या हो जाएगा बेटा? C2H5CN
ध्यान दीजिएगा, ये जो साइनाइड है वो Cl माइनस आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, मतलब यहाँ हो गया C2H5Cn, तो ये क्या है X। अब साइनाइड का अगर जल अपघटन कराया जाए तो ये एक पॉइंट नोटिस करके रखिए कि अगर साइनाइड का जल अपघटन कराया जाएगा तो जहाँ साइनाइड लिखा है वहाँ आप COOH लिखेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, हाँ कुछ केसेस बनेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि साइनाइड अगर आता है और उसका जल अपघटन हम कराएंगे तो हमें वहाँ CN की जगह पर लिखना है COOH, मतलब साइनाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्टेड इनटू COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बन नंबर रिड्यूस होगा ना कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, तो यहाँ Y क्या हो जाएगा बेटा C2H5, तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ CN है उसकी जगह पर क्या लिखना है हमें C2H5 COH, तो यहाँ हो गया COH और ये C2H5 वाला पोर्शन। इसी का जो ऑप्शन बनाया गया था तो 2 1 3 कार्बन और ये 5 और 1 6 ऑक्सीजन और ये O2, तो उसमें जो पहला ऑप्शन था वो C23H6 हो गया ना, वास्तव में वो C3H6O2 है। क्या है वो C3H6O2। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पहला वाला ऑप्शन था वही सही था, उसमें C23 लिख दिया है, लेकिन वास्तव में क्या था वो ऑप्शन C3H6O2। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। व्हाट इज बेटा? ये है प्रोपेनोइक एसिड। क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है ना। 7वां क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज बॉइल्ड विद NaOH इट गिव्स। अब देखो क्लोरोफॉर्म का मतलब हो गया Cl 3 टाइम्स एंड दिस इज H। अब आप अगर NaOH से रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कि ये एक्वस NaOH है, ठीक है। तो ये Cl और OH का प्रतिस्थापन होगा, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HOH और ये OH हमने थोड़ा बॉन्ड दिखा के लिखा है और यहाँ भी OH 3 टाइम्स हुआ बेटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा -3 NaCl। अगर आप देखें तो 3 NaCl, 3 बार NaOH निकला। क्लियर? अब आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्लोरल हाइड्रेट को छोड़ करके। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो OH होगा वो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट करेगा जिस कार्बन से OH लगा हुआ है। अब यहाँ से अगर निकलेगा तो देखो जरा, ये OH निकलेगा बॉन्ड के साथ, अपना बॉन्ड लेकर के निकलेगा ये, और यहाँ के बाद जब ये निकलेगा तो ये माइनस के फॉर्म में इस कार्बन पे आएगा प्लस, और अब प्लस आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये अल्फा ऑक्सीजन हो गया। अब इस अल्फा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा है, तो जब ये OH माइनस निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा H+, ठीक है ना, H+ निकलेगा। अब अगर आप देखें तो ये जो H+ ये निकलेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, H2O निकल गया, तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH और प्लस हो गया H2। ठीक, अब एक कंडीशन और देखिए, यहाँ पर चूंकि रिएक्शन में आपने NaOH मिलाया हुआ है और ये COH है, ये ऑर्गेनिक में प्रबलतम अम्ल होता है। वैसे ये दुर्बल है होल केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो COOH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, तो यहाँ से NaOH जो है इसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा H+ और यहाँ से निकलेगा OH-, तो जब OH- तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो क्या बन जाएगा HCOONA, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। तो अगर ये सवाल बने कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को NaOH से अपक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पाद मिलता है, तो सीधे कह दीजिए सोडियम फॉर्मेट मिलता है, देन द आंसर विल बी डी, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। नाउ 9th ईयर 8वां देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रिन इज CCl3NO2, दिस इज टीयर गैस या इसको वॉर गैस भी कहते हैं, युद्ध गैस में भी इस्तेमाल होता है, युद्ध गैस के रूप में इस्तेमाल होता है, आंसू गैस के रूप में इस्तेमाल होता है, एंड द फार्मूला इज CCl3NO2। तो जहाँ H है वहीं लगा है NO2, CCl3 क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, CCl3, तो H हटा करके NO2 लगा दो, तो CCl3NO2 एंड दैट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अगला देखो, एथिल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइएथिल ईथर बाई विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप देखें तो एथिल क्लोराइड को अगर हम डाइएथिल ईथर में कन्वर्ट करते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस मतलब एथिल क्लोराइड को अगर हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराएं तो हम सीधे उससे ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ईथर मतलब ROR, C2H5O C2H5। अगला देखो, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्किल क्लोराइड दैट इज डार्जन रिएक्शन। एल्किल क्लोराइड ये 10वां हम बोल रहे हैं बेटा। अगर आप देखें तो वहाँ एसिटिल क्लोराइड
डार्जन रिएक्शन जो है, सॉरी, जो डार्जन रिएक्शन है उससे हम एल्किल क्लोराइड जो है वो प्योर फॉर्म में बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं, ये एल्कोहल और ये थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन जब आप कराते हो तो यहाँ से मिलता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। तो ये जो होता है एल्किल क्लोराइड ये प्योर होता है, कारण इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, इसीलिए कंपाउंड प्योर होता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ट्राइक्लोरोमेथेनॉन डिस्टिलिंग विद ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ किसको आश्रित करें जिससे क्लोरोफॉर्म मिल जाए, तो उसके लिए आप देखें क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन, तो C2H5OH मतलब एथेनॉल, एथेनॉल या एस्टेल्डिहाइड, एथेनॉल या एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन। अगर इसको आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो तीसरा वाला ऑप्शन C एथेनॉल सही है। अगर ये होता तो ये भी सही होता, एसीटोन होता तब भी सही होता। ठीक बेटा, अगला देखो, क्लोरोफॉर्म इज टेस्टेड प्रियर टू इट्स यूज़ एज एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म जो है निषेधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले उसको चेक करते हैं, और वो चेक करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा, सिल्वर नाइट्रेट विलेन के द्वारा। तो AgNO3 ठीक है बेटा। और जो प्योर क्लोरोफॉर्म अगर होगा तो वो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है, या कोई अवक्षेप नहीं देता, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। इसका मतलब अगर अवक्षेप आ रहा है तो अशुद्धि है वहाँ, अगर अवक्षेप आ रहा तो अशुद्धि है, और अशुद्धि किसकी होगी, कार्बोनिल क्लोराइड की, COCl2 की अशुद्धि होती है, जो कि क्लोरोफॉर्म के वायु द्वारा ऑक्सीकरण से बन जाता है। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आई होप कि कर लेंगे, मेथनॉल, एथिल कार्बिनॉल, तो दैट इज द राइट आंसर। एथिल कार्बिनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, एथिल कार्बिनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, तो C2H5OH। अगला देखो, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टीयर गैस, वो सिंपल CCl3NO2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव येलो प्रेसिपिटेट विद I2+ NaOH। दिस इज अगेन रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट एंड द आंसर विल बी D, CH3CH2OH। गॉट इट। तो दिस इज अबाउट योर DPP01। नेक्स्ट देखो, DPP02 के सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें भी कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहला देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेथिल हैलाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेथिल हैलाइड मतलब RX या CH3X या एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का सीधा पैटर्न है, चाहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना हो या कोई और दूसरी रिएक्टिविटी दिखानी हो। तो सिंपल याद रखिए, RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr एंड देन मोर रिएक्टिव देन RCl एंड RF इज लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर। अब R की जगह CH3 रखा है तो जस्ट चूज द ऑप्शन CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F। नाउ नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-bromo-butane रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर। तो 2-bromo-butane, तो 2-bromo-butane मीन्स CH3 CH CH2 CH3। अब यहाँ पर से निकालना है, तो 2-bromo-butane से निकालना है, एलिमिनेशन करना है किसका, ब्रोमीन फ्रॉम 2-bromo एलिमिनेशन रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब आप सोचिए कि अगर हम ब्रोमीन का एलिमिनेशन करेंगे और ये रिएक्शन वास्तव में होगी कैसे, ये रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH के साथ। किससे होगी, एल्कोहलिक KOH के साथ। एलिमिनेशन कर रहे हैं ना बेटा, विलोपन कर रहे हैं या निष्कासन कर रहे हैं, तो Br निकलेगा तो H भी निकलेगा। अब आप यहाँ पर लगाएंगे कौन सा रूल, सेटजेफ रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, सेटजेफ रूल। तो यहाँ से निकलेगा तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH दिस इज ब्यूटाइन 2 या प्रीडोमिनेटली 2-ब्यूटेन। बस हो गया, ब्यूटीन 2 बनेगा, वो होगा बेटा ब्यूटीन 2। ठीक, ब्यूटीन 2। तो ऑप्शन प्रीडोमिनेटली ब्यूटीन, प्रीडोमिनेटली का मतलब हो गया मुख्यतः कौन सा उत्पाद होगा, तो मुख्य उत्पाद और गौड़ उत्पाद। तो जो मुख्य उत्पाद होगा वो ब्यूटीन 2 होगा, जो गौड़ उत्पाद होगा वो ब्यूटीन 1 होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो सेटजेफ के नियम के अकॉर्डिंग बना है। 1-chlorobutane on reaction with alcoholic caustic potash gives। अब 1-chlorobutane तो सिंपल फिर से देखो, ये हो गया CH3 CH2 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 4 बार है ना Cl। अब अगर इसका हम एल्कोहलिक कास्टिक पोटास मतलब सेम कंटेंट सेम रिएक्शन, तो Cl यहाँ से H यहाँ से, तो कंपाउंड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कोहलिक कास्टिक पोटास मतलब बेटा KOH, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। ठीक है, तो ब्यूटीन 1 दिस इज द मेन प्रोडक्ट इस केस में। अगला चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा। अब आप रिएक्टिविटी के पैटर्न पे देखें एल्किल हैलाइड के लिए, तो रिएक्टिविटी जो होगी वो होती है 3 डिग्री
2 डिग्री और 1 डिग्री की, ठीक है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप देखो 1 क्लोरो अगर बनाया जाएगा तो 1 क्लोरो तो 1 डिग्री का हो गया। अब यहाँ Cl लगा दो या Br लगा दो तो ये ऑप्शन हो गया। जो C और D वाला ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो या यहाँ पर Cl लगा दो, तो 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन, यही तो होगा। अब आप देख रहे हैं ना, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, मतलब ये भी 2 डिग्री का होगा, जो क्लोरीन वाला लगे वो भी 2 डिग्री का होगा, लेकिन ये वाला जो केस है वो क्या होगा, 1 डिग्री का, तो ये तो कम रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये Cl लगा है और यहाँ ये CH लगा है और यहाँ लगा है Br, तो अब ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का और ये वाला भी 2 डिग्री का, बात समझ रहे हैं। तो अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, एक तो डिग्री के बेस पे था, तो 1 वाले और 2 वाले में से 2 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले दोनों ऑप्शन हटा दो। सी और डी का अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 डिग्री और इसमें भी 2 डिग्री। अब हम रिएक्टिविटी का सहारा लेंगे, तो यहाँ पर Br, दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस, क्योंकि Br जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Cl की अपेक्षा। क्लियर, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका डी, दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। नाउ फिफ्थ, एथिल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद AgCN फॉर्म्स अ कंपाउंड एक्स द फंक्शनल आइसोमर। अब देखो जरा, इसमें बहुत बेहतरीन रिएक्शन थी ये कि C2H5Cl से अगर AgCN का रिएक्शन कराया जाएगा सिल्वर साइनाइड के साथ, तो आप जानते हैं सिल्वर साइनाइड जो होता है वो या सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो बनेगा C2H5NC, दिस इज एथिल आइसोसाइनाइड। अब क्वेश्चन जो है, अब देखो जरा, ये X है, क्या है ये X, तो ये क्या था, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ गया इसमें। C2H5NC अगर आप देखें तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। आंसर ये नहीं पूछ रहा है NC, पूछ रहा है फंक्शनल आइसोमर ऑफ X, मतलब NC का या इस कंपाउंड का दूसरा कोई क्रियात्मक समूह समावयवी भी बता दीजिए। तो NC या CN दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी भी होते हैं। NC आइसोसाइनाइड और CN जो है साइनाइड, तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर बनेगा वो होगा C2H5CN। दिस इज दैट विल बी एथिल साइनाइड, या इसको कह सकते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। क्या कह सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। तो आंसर ये होगा आपका C2H5CN का, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बताया था कि ये ऑप्शन मतलब गड़बड़ है, जाहिर सी बात ये ऑप्शन गड़बड़ है। कारण ये है कि X का फॉर्मूला नहीं पूछा गया, कंपाउंड पूछा गया था कि X का क्रियात्मक समूह समावयवी कौन सा होगा। तो इस कंपाउंड, इसके साथ रिएक्शन होने पर यही बनेगा, इसके साथ रिएक्शन होने पे यही बनेगा, लेकिन आंसर आपको बताना था कि इस कंपाउंड का क्रियात्मक समूह समावयवी कौन सा होगा, तो वो होगा C2H5CN। यहाँ इस रिएक्शन के साथ बनेगा ये, अगर सवाल यही होता तो यही जवाब सही था, लेकिन सवाल था कि इसका आइसोमर बता दीजिए, तो इसका आइसोमर ये है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज इन द रिएक्शन। अब देखो जरा, CH3 CHBr CH2 CH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH, और अब मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर प्रोडक्ट ये है कंपाउंड। देखो जरा, दिस इज द रिएक्शन CH3 CHBr CH2 CH3, तो ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट ये मेजर है, ये क्या है बेटा, मेजर। और ये ब्यूटीन 1 या 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन 1 सॉरी ये ब्यूटीन 2 है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और जो ब्यूटीन 1 होगा, जैसे ये जो होगा ब्यूटीन 1, तो ये माइनर है, ये क्या है, माइनर, और ये क्या है, मेजर, ठीक है। तो ये ब्यूटीन 2 और ये ब्यूटीन 1, तो ये जो रिएक्शन हुई किस नियम के अकॉर्डिंग हुई है, तो अभी हम आपसे बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट होगा ये सेटजेफ होगा। क्या होगा, सेटजेफ। हाँ, अगर ये मेजर होता तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट होता। क्या होता बेटा, हॉफमैन। तो ये हॉफमैन ओरिएंटेशन के बाद मिलता है और ये सेटजेफ ओरिएंटेशन के बाद मिलता है, तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, मेजर यही है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो सेटजेफ के अकॉर्डिंग बन रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन विल बी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन heated with KOH and a primary amine gives कार्बिल टेस्ट। तो क्लोरोफॉर्म की कार्बिल टेस्ट होती है। अगला, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड फॉर डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब HX के निष्कासन में यूज़ होता है। तो हाइड्रोहेलोजनीकरण, वी लिखा है तो विहीन होता है, हाइड्रोहेलोजनीकरण।
तो निकल जाना किसका, HX का। तो एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH का इस्तेमाल जो है हम HX के अणु को निष्कासित करने में इस्तेमाल करते हैं। अगला फ्रेऑन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो फ्रेऑन्स मतलब हो गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, दिस इज टेफ्लॉन। सी वाला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। फ्रेऑन्स मीन्स क्या होता है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे शॉर्ट में हम लिखते हैं CFC, और उसमें भी खास बात क्या है CFC12, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी CCl2F2, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। दिस इज डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है CCl2F2, क्लियर। तो ये ऑप्शन होगा, और यही जो है एज अ प्रशीतक कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन वॉरफेयर, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दैट इज CCl3 टीयर गैस के रूप में। एथिल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर क्लोरोफॉर्म, बिकॉज अब एथिल अल्कोहल क्या करता है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाता है, आपको पता ही था, कार्बोनिल क्लोराइड। तो जब आप एथिल अल्कोहल मिला देते हैं लगभग 2 से 3%, ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं मिलाया जाता, तो जो एथिल अल्कोहल होगा वो क्लोरोफॉर्म में उपस्थित जो कार्बोनिल क्लोराइड है ना, जो भी COCl2, दिस इज फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम है फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसके साथ करता क्या है, यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ से भी HCl निकल जाता है, क्लियर। ये बॉन्ड यहाँ से दिखाओ तो HCl निकल जाएगा, तो अब होगा क्या, ये मिल गया बेटा C2H5O C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है, दिस इज एथिल कार्बोनेट। ये देखो CO3 है ना, और 2 बार है, जैसे Na2CO3 CaCO3, वैसे एथिल कार्बोनेट, और ये अवक्षेपित हो जाता है। तो अगर मान लो क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बन गया है या बन ही जाता है, अक्सर एयर की प्रेजेंस रहती तो बन जाता है, तो उसमें अगर हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो एथिल अल्कोहल की उपस्थिति से जो भी फॉस्जीन बना होगा वो सब का सब कन्वर्ट हो जाए किसमें, एथिल कार्बोनेट में, C2H5 का होल ट्वाइस CO3, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, C2H5 का होल ट्वाइस, जैसे Na2 लिखा जाता है वैसे लिख सकते हैं। तो C2H5 का होल ट्वाइस CO3 एथिल कार्बोनेट, ये अवक्षेपित हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो भी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन बना होगा वो निकल गया। इससे हम क्लोरोफॉर्म का प्रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगला, क्लोरोफॉर्म व्हेन केप्ट ओपन इज ऑक्सीडाइज टू, दैट इज फॉस्जीन, उसी के बारे में था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, दिस इज CF3F, ये जो है सबसे ज़्यादा पोलर होगा CF3F। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पोलरिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रही है फिलहाल। क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शन में R सेम है, चारों ऑप्शन में क्या है, R सेम है। तो यहाँ पर CX, अब आप देखो जरा CX की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हर जगह CH3 कॉमन ही है, सब सेम चारों ऑप्शन में। डिफरेंस का है X पर, तो जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिसाइड करेगी ना। तो चाई फॉर X ये हो जाए किसके लिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वी कैन से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद तब आयोडीन, ये हैलोजेंस की कैटेगरी में है। वैसे फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, CF3F वाला। अगला देखो, इन ग्रुप ऑफ आइसोमर्स एल्किल हैलाइड द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, प्राइमरी का लंबा होगा, चेन बड़ी होगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो अणुओं के बीच में जो अंतराणु आकर्षण बल होता है उसका परिमाप भी ज़्यादा होगा। जब उसका परिमाण ज़्यादा होगा मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो अणुओं के बीच में ज़्यादा, एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, लंबी चेन, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण भी ज़्यादा होगा। अब आकर्षण बल अगर ज़्यादा है तो अणुओं को वाष्पित करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये पैटर्न होगा, 3 डिग्री विल बी लेस, इट हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी मोर एंड इट इज विल मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका हायर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री वाले का होगा। तो सिंपल रीज़न था कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है 1 डिग्री में, जिससे अंतराणु आकर्षण बल का जो परिमाण है वो बढ़ जाएगा और आकर्षण बल के मान के बढ़ने के कारण जो वाष्पन की दर है वो कम हो जाएगी और अगर हमें उसे उबालना है तो हमें उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नाउ लास्ट रिएक्शन इज व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में है C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH, आपको मिल जाएगा CHCl3, द ऑप्शन विल बी डी, क्लियर।
समझ गए? क्लोरल भी बनता है लेकिन वो मेन प्रोडक्ट नहीं होता, आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? क्लोरोफॉर्म। तो दिस इज अबाउट योर DPP02। नाउ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वी विल डिस्कस DPP03। ठीक बेटा, ये तो इसमें 20 क्वेश्चंस थे, एक एक देखते हैं फटाफट। क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो क्लोरोपिक्रिन कैसे बनेगा? क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटास गिव्स, अभी हम देख रहे थे, तो ब्यूटेन 1। अगला, हाँ, इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, हेक्साक्लोरोएथेन इज आल्सो कॉल्ड हेक्साक्लोरोएथेन, दैट इज C2Cl6। C2Cl6 हेक्साक्लोरोएथेन, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिफिशियल कपूर होता है, कृत्रिम कपूर। तो आर्टिफिशियल कैम्फर जो होता है, जैसे कुछ कपूर आप जानते हैं जलाइए जलता नहीं है ना, तो कुछ कपूर तो आप कपूर तो मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, वैसे कपूर जो होते हैं वो एल्कलॉइड होते हैं। कपूर जो होते हैं, जो अगर आप नेचुरल की बात करें तो वो सब होते हैं एल्कलॉइड्स, तो वो दूसरी कैटेगरी होती है। लेकिन जो आप यूज़ करते कपूर जलाने के लिए वो वास्तव में क्या होता है बेटा? C2Cl6। और ये है क्या? ये कृत्रिम कपूर है जो कि एथेन के क्लोरीनीकरण से बनाया जाता है। तो C2H6 के क्लोरीनीकरण से बनाया जाता है क्या? C2Cl6। दिस इज हेक्साक्लोरोएथेन, दिस इज आर्टिफिशियल कैम्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट क्लोरीन कंटेंट? दैट इज BHC। पायरीन में CCl4, पायरीन का मतलब हो गया CCl4, 4 क्लोरीन हो गया। DDT में अगर आप देखें तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो 5 क्लोरीन थे वहाँ पर। वहाँ कितने थे क्लोरीन बेटा? 5। तो ये DDT का फॉर्मूला, ठीक है, ये DDT का फॉर्मूला। तो C यहाँ पर ये पैरा ये हो गया, ठीक। तो पैरा डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, ये डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अब ये था क्या वास्तव में? ये था क्लोरल। क्या था? क्लोरल। तो ये हो गया Cl। तो कुल कितने? ये DDT का फॉर्मूला है ना। तो ये वास्तव में कितने क्लोरीन हो गए? 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने क्लोरीन है? 4। अगला है क्लोरल। तो क्लोरल का वास्तव में फॉर्मूला क्या था? CCl3CHO। यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ 4, यहाँ 5। और BHC का मतलब होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 666 भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 666। और इसका वास्तव में नाम क्या है? दिस इज गैमेक्सिन। सुना होगा आपने, नालियों में डालते हैं या जो खेती होती है वहाँ डालते हैं गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H6Cl6। C6H6Cl6। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 666 कहते हैं, ठीक है। इसको हम गामा लिंडेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा लिंडेन। तो दीज आर द नेम। या BHC, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये सब नाम है C6H6Cl6 के। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है? सबसे ज़्यादा क्लोरीन कहाँ है? BHC में, ठीक है। इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 6। चलो अगला देखो, एमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द वीकेस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो सबसे दुर्बल हैलोजन बॉन्ड कौन सा होगा? जहाँ पर, अब जैसे कंपाउंड क्या है? बेंजिल ब्रोमाइड। बेंजिल मतलब हो गया बेंजीन पर लगा है CH2 और ये लगा है Br। और अगला है ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर ही लगा हुआ है Br, है ना। और तीसरा क्या था? वाइनिल ब्रोमाइड। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइनिल ब्रोमाइड। तो अगर आप ये देखो, ये कार्बन भी क्या है? sp2 संकरित। और ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा? sp2 संकरित। और ये वाला कार्बन क्या है? जिससे ब्रोमीन लगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये है sp3 संकरित। आप जानते हैं sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन बड़ी आसानी से निष्कासित हो जाता है। तो यही ऑप्शन, ये ऑप्शन, दिस इज बेंजिल ब्रोमाइड। एल्किल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। अब देखो, एल्किल हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। अब देखो ये क्या है? दे आयोनाइज इन वाटर, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, एल्किल हैलाइड्स पानी में कम घुलते हैं। तो क्यों कम घुलते हैं ये पूछ रहे हैं, पानी में कम क्यों घुलते हैं? समझ रहे हैं आप? यहाँ सवाल कुछ और भी बन सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एल्किल हैलाइड लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर तो ये दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वाटर के साथ, इसलिए नहीं घुलते। अगला, व्हाट हैपेंस इफ CCl4 इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट? नथिंग विल हैपन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराओगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, मतलब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगला देखो, क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि CCl4 एक सह संयोजी यौगिक है। क्या है? CCl4 एक सह संयोजी यौगिक है, जबकि NaCl अगर आप लेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा। अगर आप CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे
अगर आप CCl4 के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप AgNO3 की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और ये क्या है, सहसंयोजी कंपाउंड है। एंड इथेरल सोल्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद sodium metal, the reaction is Wurtz reaction. Which of one of the following gives only one monochloro derivative n-hexane? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इसलिए हमने कहा था रफ और पेपर साथ में रखिए, तो आप इसका फॉर्मूला जल्दी से बना लीजिए। n-hexane का मतलब क्या हो गया, CH3 और CH2 कितनी बार, 4 बार, और फिर CH3। अगर आप यहाँ देखें तो हाइड्रोजन 2 कैटेगरी के मिलेंगे, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का, और ये जो ये जो 4 बार CH2 लिखा जाएगा सब 2 डिग्री के होंगे। तो यहाँ हमें 2 टाइप के डेरिवेटिव मिलेंगे, तो हटा दो इसे। 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन का मतलब हो गया, ये हो गया बेटा मेथिल CH2 CH3। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 3 टाइप के हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, और ये वाला 3 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको ये 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। क्लियर? हाइड्रोजन तो कैसे पता कर रहे हैं डिग्री का, जिस कार्बन की वैलेंसी जितने कार्बन से जुड़ी हुई है उसी के हिसाब से उसकी डिग्री होगी। इस कार्बन की वैलेंसी एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये 1 डिग्री का, तो इसे जो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का, इधर 2 कार्बन तो 2 डिग्री का, इधर 3 कार्बन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिग्री का और इसे जुड़ा हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के सब्स्टिट्यूटेंट मिलेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला देखो, अगला है 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, दैट मीन्स द कंपाउंड विल बी लाइक दैट, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, है ना बेटा, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो इसमें भी आपको अलग अलग हाइड्रोजन के नेचर मिलेंगे, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का। तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सिर्फ वो कंपाउंड ढूंढना है जो केवल हमें एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे सकता है, मतलब उसके जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सब के सब समान नेचर के होने चाहिए, तभी होगा ये। अगला देखो, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, तो 5 कार्बन है, 3 मेथिल पेंटेन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको 3 कैटेगरी के हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री का, 2 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर? लास्ट है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का मतलब हो गया, नियोपेंटेन इज अ कॉमन नेम, नियोपेंटेन मतलब हो गया बेटा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, दिस इज 5 कार्बन ना टोटल, तो कॉमन नेम इन नियोपेंटेन लिखते हैं। अगर आप अब देखें यहाँ पर तो IPSC नेम तो हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, और वैसे क्या है, नियोपेंटेन। तो इसमें अगर आप देखें तो 12 हाइड्रोजन हैं और 12 के 12 हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, सेम है। ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी, मतलब सब के सब क्या हैं, 1 डिग्री के। तो ऑप्शन यही सही है। अगला देखो, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स मेथेन, मेथेन बेटा डी वाला ऑप्शन। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब हो गया ये कंपाउंड, दिस इज CH3Br, ठीक है। अब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का वुड्स के साथ रिएक्शन कराओगे 2 बार, तो Br Na हटेगा यहाँ से, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, तो यहाँ से 2 बार, तो यही कंपाउंड 2 बार, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, यही ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिए, सी वाला, ठीक है, सी वाला हो गया बेटा। अगला देखो, CH3 CH2Br एल्कोहलिक KOH प्रोपीन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन। अब अगला देखो इसका 13 क्वेश्चन, व्हेन एथिल आयोडाइड इज हीटेड विद द ड्राई सिल्वर ऑक्साइड इट फॉर्म्स, एथिल आयोडाइड को रिएक्शन करवा सिल्वर डाइऑक्साइड से, ड्राई सिल्वर डाइऑक्साइड से, मतलब ये हो गया C2H5I प्लस Ag2O, तो रिएक्शन होके बनाएगा क्या, C2H5O C2H5 प्लस AgI या 2AgI, दिस इज डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी का। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाई SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 1 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है, तो इसके लिए सबसे पहले कौन होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। रिएक्टिविटी पैटर्न पे रिएक्शन में हम सब बता चुके हैं इसको SN2 में, तो 1 डिग्री ढूंढ लो, और 1 डिग्री से भी पहले कौन होता है, तो CH3X, ये भी ध्यान रखना, 1 डिग्री से भी पहले कौन होता है, ये है 14th,
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2 मैकेनिज्म, तो 14वां ही है SN2 मैकेनिज्म। तो वहाँ देखें तो ऑप्शन क्या होगा, CH3Br, क्या होगा ऑप्शन CH3Br, क्लियर। 15वां देखो, विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, जस्ट उल्टा हो जाएगा। SN1 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो आप कंपाउंड ढूंढ लीजिए 3 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी। ऑन वार्मिंग विद सिल्वर पाउडर हेलो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू एसिटिलीन, तो सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन द आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज एसीटोन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन द आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन के रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे, एसीटोन का अगर आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करा रहे हैं तो CH3CO CH3 तो आयोडोफॉर्म तो देगा ही देगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखो जब भी आयोडीनीकरण होगा, प्रतिस्थापन होगा, तो एक तरफ के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, मतलब यहाँ पर एक बार I आएगा तो ICH2O CO CH3, फिर दूसरी बार यहीं पर और फिर तीसरी बार, समझ रहे हैं आप। तो मोनो आयोडो एसीटोन, डाई आयोडो एसीटोन और ट्राई आयोडो एसीटोन, तो पहला वाला भी ठीक है, तीसरा वाला भी ठीक है और डी अर्थात चौथा वाला भी ठीक है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है ना कि इधर भी हटा रहे हैं इधर भी हटा रहे हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, सिर्फ एक तरफ के हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होंगे आयोडीन के द्वारा। बेटा 18वां क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर हो गया और भी अच्छा है क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन ब्रोमिनेटेड टर्न्स टू मेजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो जो ब्यूटीन होता है, ब्यूटीन डबल बॉन्ड पे ही योग होता है, तो सी वाला ऑप्शन तो वैसे हटा दो आप, सी वाला और बी वाला ऑप्शन तो वैसे हटा दो क्योंकि इसमें ब्यूटेन लिखा हुआ है ना। तो जब भी योग होगा कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पर होगा, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए यौगिक में, तभी वहाँ पर योग होगा। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, बी और सी ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि वहाँ ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो अब तो वो नहीं होगा। अब आप बताते हैं हम आपको कि जो ब्यूटीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके दो ज्यामितीय समावयवी होते हैं, इसके दो ज्यामितीय समावयवी होते हैं। तो एक तो ये हो गया CH3H, वही लिखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया है, ठीक है। और दूसरा ये होता है CH3H। अब देखो ज़रा, ये दोनों CH3 जो है, दोनों तरफ के बल्कि ग्रुप कौन से हैं, CH3, इधर भी CH3, ये इस POS के प्लेन ऑफ सिमेट्री की एक तरफ है, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस, और ये कौन सा अपोजिट प्लेन पे हैं दोनों CH3, तो कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांस, ठीक। अब एक चीज़ देखो, अगर आप सिस ब्यूटीन पर Br2 का योग कराओ, ब्रोमिनेशन कराओ, वो भी किसके साथ में, CCl4 के साथ में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब हो गया 50% L फॉर्म और 50% D फॉर्म, तो यहाँ से मिलेगा आपको रेसिमिक मिक्सचर। कंपाउंड कैसे बनेगा, ये है CH3, ये हो गया Br, H, ये हो गया Br और ये H, ये है CH3, तो एक कंपाउंड तो ये है और एक ये मिलेगा, इसी का इमेज, ठीक है बेटा, इसी कंपाउंड का इमेज बना दो, मिरर इमेज। तो ये कंपाउंड ये हो गया, 50% ये है, 50% ये है, तो 50% ऑफ दिस फॉर्म एंड 50% ऑफ अपोजिट फॉर्म, मतलब अगर ये L है तो ये D होगा, ये D है तो ये L होगा, या ये D है तो वो L होगा, तो ये मिक्सचर मिलेगा। एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज, व्हाट इज दिस, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, ये कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर, ये चीज़ ध्यान रखो। तो अगर सिस ब्यूटीन पर ब्रोमीन का योग कराया जाए, ब्रोमिनेशन कराया जाएगा, तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, मतलब 50% L फॉर्म 50% D फॉर्म का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप ट्रांस ब्यूटीन 2 का ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2/CCl4 के प्रेजेंस में, ये लाल रंग का द्रव होता है, तो हमें मेजो कंपाउंड मिलता है। मेजो कंपाउंड का मतलब ये है कि उसी यौगिक में उसके मिरर इमेज भी मौजूद होंगे, और किरिल कार्बन के नंबर जब एक से ज़्यादा होते तभी मेजो कंपाउंड बनता है। तो अगर आप इसमें देखें तो CH3 CHBr, अगर आप मिरर यहाँ लगाएं, दर्पण यहाँ लगाएं, तो ये कंपाउंड ये हाफ पार्ट इसका इमेज लग रहा है, या ये हाफ पार्ट इसका इमेज लग रहा है। और ख़ास बात ये है कि अगर ये D फॉर्म है तो ये L होगा, और ये D है तो ये L होगा। मतलब जो अपोजिट एक ही अणु के अंदर आधा भाग अगर D फॉर्म का हो गया और आधा भाग क्या हो गया, L फॉर्म, तो इस तरह के समावयवी को हम बोलते हैं मेजो समावयवी। और एक बड़ी बात, मेजो समावयवी जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब
निष्क्रिय होते हैं, या कह सकते हैं पीपीएल के ध्रुवण तल को नहीं घुमा पाते। तो मेसो कंपाउंड कब मिलेगा? जब ट्रांस से रिएक्शन होगी। तो ट्रांस वाला ऑप्शन सही था, ट्रांस ब्यूटीन 2 या ट्रांस 2 ब्यूटीन, दिस इज डी वाला फॉर्म। आयोडो फॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट अब 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन, आइसोब्यूटिल अल्कोहल और आइसोब्यूटिल 3 मेथिल एथिल मेथिल कीटोन मालूम है आपको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखें तो वहाँ पर आपको वो वाली मोइटी नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल क्या है? ये है CH3 CH2OH। तो आप देखें बेटा, तो जिस कार्बन से OH लगा उसके बगल वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और एक आपको हम दूसरी बात बता दें, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो सिर्फ एथिल एल्कोहल ही होता है। एथिल एल्कोहल, बेटा ध्यान से, 1 डिग्री एल्कोहल की कैटेगरी में सिर्फ एथिल एल्कोहल ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ एथिल एल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऐसे ही एल्डिहाइड की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एस्टल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और खासकर एलिफेटिक एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड में सिर्फ, एलिफेटिक क्या एरोमेटिक में भी वही कैटेगरी आएगी, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, अगर एल्डिहाइड की बात आप कर रहे हैं तो सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये कंपाउंड है CH3 CH2OH, यही जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में तो ढेर सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, कीटोन में भी कई एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल विच अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड दैट इज आल्सो इन द केस ऑफ एल्डिहाइड वी हैव ओनली वन कंपाउंड, दिस इज CH3CHO, इट इज एबल टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट when reacted with iodine plus NaOH it gives yellow precipitate of iodoform। now clear बेटा, ये ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में सिर्फ ये है और 1 डिग्री अल्कोहल में ये है। लास्ट देखो, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई, अब ये रिएक्शन कौन सी है? एल्किल फ्लोराइड बनाना है, स्वार्ज रिएक्शन है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट टू योर डिस्क्रिप्शन फॉर DPP 01, 02 एंड 03। तो थोड़ा सा हमने तेज़ किया, फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। एक चीज़ हम और बता दें आपको, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हेलो एल्केन्स को दोबारा पढ़िए, फिर समझिए, और फिर कोई डाउट होता तो आप पूछते रहिए, ठीक है। आपकी क्वेरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप सवाल ज़रूर पूछें। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।